हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पावर। सेबी सर्कुलर 10 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग 3 एक्सपायरीज हमारी बंद होने वाली है। सबसे पहली आपकी प्यारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सबसे पहले बंद होने वाली है 13 नवंबर 2024 को। उसके बाद आती है मिड कैप निफ्टी, जिसमें आप अभी काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहे हो। उसकी एक्सपायरी लेटेस्ट आई थी 2023 में, अभी वो बंद होने वाली है 18 नवंबर 2024 को। उसके बाद आती है फिन निफ्टी, जिसमें 10 का प्रीमियम 100 और 100 का 1000 चला जाता है। उसकी एक्सपायरी पक्के तौर पे बंद होने वाली है 19 नवंबर 2024 को। तो ये तीनों एक्सपायरीज, इनकी मंथली एक्सपायरीज एज इट इज चलेंगी, लेकिन वीकली एक्सपायरीज इनकी बंद होने वाली है कितनी तारीख से? 13 से लेके 19 के बीच में ये तीनों एक्सपायरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसकी वीकली एक्सपायरी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। अभी इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ता है? जो मंथली एक्सपायरीज में काम करते हैं बंदे, उन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। उनके ऊपर माइनर सा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी और कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं सारे फैक्ट्स के ऊपर। अगर पहली एक्सपायरी की हम बात करें, जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? सेंसेक्स की एक्सपायरी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए 15 नवंबर 2023। इसको थोड़ा समय हुआ है मार्केट में आए। उसके बाद यहां पे बैंकेक्स की एक्सपायरी कब आई थी? बैंकेक्स आया था जून 2023 को। ठीक है, फिर आती है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी कब आई थी मार्केट के अंदर? फिन निफ्टी आई थी 11 फरवरी 2021। फिन निफ्टी 11 फेब 2021 के अंदर आई थी। उसके बाद मिड कैप निफ्टी सबसे लास्ट में आई थी 24 जून 2023 को। ठीक है, इससे पहले क्या था? मतलब 2021 से पहले क्या था? देखो, 2021 के अंदर आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हर्षद मेहता सीरीज और लॉकडाउन से बाद जब मार्केट बुल रन के अंदर थी, आप में से बहुत सारे बंदे इन्फ्लुएंस के मार्केट के अंदर आए थे, जिसके कारण नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। जब मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आई थी, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो 15 से 20% जंप कर गए थे मार्केट में उसी महीने के दौरान या अगले महीने के अंदर। उसके बाद मार्केट के अंदर और ज्यादा बुल रन, आप और ज्यादा एक्साइटेड, आपकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाती है। फिर आती है एक्सपायरी फिन निफ्टी की। अभी देखना सीन कैसे चेंज होता है, ध्यान से सुनना, पूरी स्टोरी को सुनना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में आपका प्यारा सा कमेंट करना। यहां पे देखो सीन चेंज होता है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी के टाइम असली गेम शुरू होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे डेली, वीकली। ठीक है, उसके बाद सीधा जंप करती है, जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी आती है तो ये 3.5 से लेके 4 लाख के बीच में चली जाती है। 4 लाख करोड़ का नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का वैल्यू चला जाता है फिन निफ्टी के टाइम। और फिन निफ्टी में ही सबसे ज्यादा स्पाइक्स क्यों आती है, ये हमें पता चल जाता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितनी तेजी से बढ़े थे जब इसकी एक्सपायरी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, ये सारी गेम आपको पता चल गई। अभी इससे पहले क्या गेम था? आपको पता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी होती थी पहले के समय, निफ्टी सेंसेक्स। अभी भी वही 2 एक्सपायरीज रह जाएंगी। अभी आप अगर बीएससी में आपको ट्रेड करना है तो आप सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी में काम कर सकते हो। सिर्फ सेंसेक्स की ही होगा बीएससी के अंदर जिसमें आप वीकली एक्सपायरी में काम कर सकोगे, और एनएससी के अंदर सिर्फ निफ्टी ही होगा जिसके अंदर आप वीकली एक्सपायरी में काम कर सकोगे। बाकी जो है फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकेक्स हो गया और हमारा बैंक निफ्टी हो गया, इन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप मंथली एक्सपायरी में काम कर सकते हो, लेकिन वीकली एक्सपायरी में आप काम नहीं कर सकते। अभी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम बात करते हैं विस्तार में। ठीक है, अभी पहली चीज आपको और थोड़ा सा मैं बैक लेके जाता हूं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कब हुई थी? बीएन की एक्सपायरी मार्केट के अंदर 27 मई 2016 को इंट्रोड्यूस हुई थी। तब मार्केट के अंदर इतना लोग एक्टिव नहीं थे, बहुत कम लोगों को पता था स्टॉक मार्केट, और उनसे भी कम लोगों को पता था स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो सकती है, वो भी ऑप्शंस के अंदर। तो मार्केट में इतना ज्यादा हल्ला नहीं था। लेकिन जब फिन निफ्टी, उसके बाद मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, इतनी ज्यादा एक्सपायरीज आ जाती हैं तो मार्केट के अंदर हल्ला भी बहुत ज्यादा हो जाता है।
ठीक है, तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ेगा वो है अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स। अभी जब हर दिन एक्सपायरी होती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि मैं 10 के प्रीमियम को 100 कर लूंगा, लेकिन वो आप 100 बार 1000 बार 100 के प्रीमियम को 10 कर लेते हो, इसी चक्कर में कि 10 के प्रीमियम को 100 करना है, 100 के प्रीमियम को 1000 करना है। अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स वीकली एक्सपायरी में सबसे ज्यादा आती है क्योंकि वहां पे ऑपरेटर एक्टिव रहता है। इसके कारण जो स्पाइक्स आती हैं, जैसे प्रीमियम 10 का 100 चला जाता है, 100 का 1000 चला जाता है, वो स्पाइक्स आनी बंद हो जाएंगी क्योंकि सारे के सारे लोग एक एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा होंगे, मार्केट में भर के वॉल्यूम्स आएंगी। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, जितनी वॉल्यूम एक के अंदर होगी, उतनी स्पाइक्स आने की कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये एक रूल है जिससे मैं एग्री हूं। धीरे धीरे बाकी रूल्स भी आएंगे जो 2025 में स्टार्ट होंगे। कुछ रूल्स आएंगे अप्रैल में, मई में, मार्च में भी आएंगे कुछ रूल्स। मतलब अगले साल में जो 7 उन्होंने अपने 7 रूल्स चेंज होने थे, जिनमें से 6 रूल्स एक्सेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, कंसल्टेशन पेपर था जिसके अंदर 7 रूल थे सेबी की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 6 रूल अप्रूव हो चुके हैं। उन पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस रूल के बारे में बात करेंगे। पहला जो बेनिफिट होगा, अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स आनी बंद हो जाएंगी। दूसरा जो चीज होगा, एवरीडे एक्सपायरी, वो खत्म हो जाएगी। एवरीडे एक्सपायरी के कारण आपका लॉस क्यों हो रहा था? देखो, एक आप निफ्टी में काम कर रहे हो, जहां आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, जहां आप दोनों में काम कर रहे हो, तो आपको इनका बिहेव पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी एचडीएफसी प्लस एसबीआई प्लस आईसीआई बैंक को लेके बिहेव करता है। जैसे ही उन मेजोरिटी ऑफ बैंक्स की मूवमेंट होगी, वैसे ही बैंक निफ्टी की मूव होगी। और निफ्टी जो है वो है टीसीएस, रिलायंस, ऐसी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस हो गई। जैसे वो 50 में से 10 टॉप कंपनीज बिहेव करती हैं, वैसे ही निफ्टी बिहेव करेगा। ठीक है, उनमें बड़ी न्यूज आएगी, रिलायंस बहुत ज्यादा चल जाएगा, तो निफ्टी के भी चांसेस है कि निफ्टी भी काफी हद तक 1-2% की मूव आपको दे देगी। लेकिन होता क्या है, पहले आप निफ्टी में काम करते हो, अगले दिन आ जाती है फिर निफ्टी, फिर आप फिर निफ्टी में काम करते हो, फिर आप बैंक निफ्टी में करते हो, उसके बाद आप मिड कैप निफ्टी में करते हो। तो आपको जो आपकी शिफ्ट ऑफ साइकोलॉजी होती है वो बहुत तेजी से होती है। आप एक के बारे में जान सकते हो, 2 के बारे में जान सकते हो, लेकिन हर एक्सपायरी के बारे में, हर इंडेक्स के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो एवरीडे एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए था। अप्रिशिएट करता हूं इस रूल को लेके, सेबी ने अच्छा काम किया जिससे आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि सेबी की अभी की रिपोर्ट के हिसाब से 97 से 98% लोग लॉस कर रहे हैं सिर्फ ऑफ एक्सपायरी के चक्कर में। जब से एक्सपायरी ज्यादा आई है तब से आपके लॉसेस ज्यादा हो चुके हैं। पहले 93 से 95% थे, अभी 97 से 98% लोग लॉस कर रहे हैं। सिर्फ 1-2% ही प्रॉफिट कर रहे हैं, जिनमें ऑपरेटर आते हैं, बड़ी नेटवर्थ वाले ट्रेडर्स आते हैं। आप कैसे प्रॉफिट में जा सकते हो, उन पे भी स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, टेलीग्राम पे मैं हर अपडेट डालता हूं, सुबह आपको बता दिया जाता है कि मार्केट कैसी रह सकती है। ठीक है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। जिस हिसाब से मैं काम करता हूं वैसे ही आपको मैं सिखाता हूं। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी। उसके साथ हमारे कोर्स का लिंक भी दिया गया है। कोर्स जिन्होंने ज्वाइन करना है उस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिसपे 50% डिस्काउंट है, आप सीख सकते हो। अभी तीसरा बेनिफिट क्या होगा? तीसरा बेनिफिट होगा जो थीटा डीके था, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब मंथली एक्सपायरी में हम चले जाएंगे तो थीटा डीके का हमें डर नहीं सताएगा। जैसे वीकली एक्सपायरी है, मान लो कि मिड कैप निफ्टी की, हम ला लेते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को एक्सपायरी थी, वेडनेसडे को जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हर वीक। लेकिन अब हम क्या कर सकेंगे, अब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको आप थ्रू ऑफ द मंथ होल्ड कर सकते हो। वैसे तो आपका प्रीमियम आपने समझा ही कि 0 हो जाएगा, लेकिन अभी चांसेस हैं कि वो प्रीमियम कुछ ना कुछ आपको देके जाए, क्योंकि आपके पास टाइम ऑफ होराइजन ज्यादा हो जाता है। अगर टाइम ऑफ होराइजन ज्यादा हो जाता है, आपके पास चांसेस, आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। ठीक है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आपके पास कमाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो थीटा डीके कैसे काम करता है आपको पता है कि जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 100 है, वो एक वीक के अंदर, मतलब वेडनेसडे को बैंक निफ्टी के 100 वाले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन
ये 100 वाले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू धीरे धीरे अगर एक मंथ के अंदर 0 होगी, आप यहाँ में बीच में कहीं काम करोगे, यहाँ पे बीच में कहीं काम करोगे तो आपको चांसेस कम है कि आपका जो प्रीमियम है 0 हो जाएगा। 100 का प्रीमियम मैक्सिमम 50 तक जाएगा, लेकिन वो 0 एट द एंड ऑफ द मंथ होगा। तो थीटा डीके का आपको यहाँ पे डर नहीं सताएगा। चौथा बेनिफिट क्या होगा, इतने बेनिफिट कोई नहीं गिनाएगा, मैं पॉजिटिव साइड भी बता रहा हूँ, नेगेटिव भी बताऊंगा, लेकिन सभी लोग आपको नेगेटिव बता के आपको डराना चाहते हैं, वो काम हम नहीं करेंगे। चौथा जो बेनिफिट होगा, आप बीपीएसटी प्ले कर सकते हो, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी के कारण हम क्या करते थे, आज हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, परसों उसकी एक्सपायरी है, तो उसका जो प्रीमियम है सुबह गैप डाउन या गैप अप खुल गया तो प्रीमियम काफी हद तक डीके हो जाता था। थीटा डीके, प्रीमियम डीके, जिसको हम टाइम वैल्यू बोलते हैं। 100 का कॉन्ट्रैक्ट 50 में खुल रहा है, 80 में खुल रहा है, तो काफी ज्यादा डर था। लेकिन अभी आप बीटीएसटी आराम से प्ले कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो उसमें ओवरनाइट का डर आपको नहीं सताएगा। ओवरनाइट में आप उल्टा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है। पांचवा जो होगा वो है ब्रोकरेज कम। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज कैसे कम होगी, ब्रोकरेज तो बढ़ गई है, एसटीडी चार्जेस बढ़ गए हैं, ब्रोकरेज इसलिए कम होगी क्योंकि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे कम होंगे? क्योंकि मंथली एक्सपायरी में आप काम कर रहे हो, वीकली में काम नहीं करे। अगर वीकली में काम करोगे तो आपको एग्जिट करके जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मंथली में, जैसे आप स्टॉक्स में काम करते हो, स्टॉक्स की ऑप्शन जो होती है वो मंथ में एक्सपायर होती है, वैसे ही इसमें स्टॉक्स में आपको पता है 1-2 स्टॉक्स लेते हो, उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम होते हैं। लेकिन अगर वीकली एक्सपायरी होती है, अगले दिन एक्सपायरी है, तो आप उसको निकाल के जाते हो, उसके अगले दिन मान लो कि 3 दिन बाद एक्सपायरी है, आप उसको होल्ड कर सकते हो। 10 दिन बाद एक्सपायरी है, आप उसको फिर भी होल्ड कर सकते हो, अगर आपका एनालिसिस सही है, अगर आपका मार्केट का व्यू सही है, आपको पता है कि मार्केट ओवर द टाइम ऊपर जा रहा है, ओवर द टाइम नीचे जा रहा है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हो थ्रू ऑफ द मंथ। और इसमें गैप अप गैप डाउन का भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 6th नंबर पे। ठीक है। 6th नंबर क्या है? जीरो हीरो जो ट्रेड्स हैं, जीरो हीरो ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे, जिससे आप सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हो। सबसे ज्यादा लॉस आपका तभी होता है जब आप ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हो कि 10 वाले प्रीमियम को मुझे 100 करना है। जैसे सेंसेक्स में बहुत स्पाइक्स आती हैं, फिन निफ्टी में बहुत ज्यादा स्पाइक्स आती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सेंसेक्स में भी ट्रेड करना बंद कर दो, सिर्फ निफ्टी को पकड़ो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन बची नहीं है। जहां आप निफ्टी में काम कर सकते हो, जहां आप स्टॉक्स के अंदर काम करते सकते हो, स्टॉक्स के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। हमारा जो कोर्स है वो डिजाइन ही किया गया है स्टॉक्स के लिए, बेहतरीन काम करता है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। काम कैसे करते हैं आपको पता चलेगा। ठीक है। तो जीरो हीरो के अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 10 वाले प्रीमियम को 100 करना है, इसी चक्कर में आप 100 वाले प्रीमियम को 100 टाइम्स 0 कर लेते हो, जिसके चक्कर में आपका लॉस होता है, वो काम अभी कम हो जाएगा। 7वां इसका बेनिफिट है कि वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। वॉलेटिलिटी कैसे कम हो जाएगी? एक्सपायरी में सबसे ज्यादा क्या एक्टिव होता है? ऑपरेटर एक्टिव होता है, इसीलिए बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती हैं। आप देखोगे जैसे निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी काम करेगा, निफ्टी काम नहीं करेगा, निफ्टी साइडवेज चला जाएगा, जहां वॉलेटाइल हो जाएगा। बाकी इंडेक्स अच्छे से काम करें, सिर्फ एक्सपायरी वाला इंडेक्स ही अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके अंदर भर भर के कॉन्ट्रैक्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि एल्गोस कई होते हैं जो उस दिन एक्सपायर होते हैं। आपकी वीकली एक्सपायरी एक्सपायर हो रही है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स 0 हो रहे हैं, जीरो हीरो वाले बंदे घुस रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ऐसे कर करके 10-10 लाख 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लग जाते हैं एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर। ऐसे करके टर्नओवर लाखों करोड़ों में चला जाता है, तो वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। दोनों साइड में जब लग जाते हैं ऑर्डर्स, ऑपरेटर क्या करता है, दोनों साइड के स्टॉप लॉस खाने के लिए दोनों साइड में मूव देता है, ऐसे वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, जिसमें आपका लॉस होता है, ऑप्शन सेलर का भी लॉस ही होता है। ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर को पता है अगर उसने एकदम से पैसा इनपुट किया तो उसका 10 का प्रीमियम तो 100 जाएगा, लेकिन आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो कब करेगा। पहले आपको सताएगा, साइडवेज रहेगा, फिर एकदम से स्पाइक देगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि मार्केट में स्पाइक आने वाला है। ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है मार्केट। तो इससे 8वां हमारा बेनिफिट है कि ऑपरेटर गेम यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये 8 बेनिफिट हमें मिलेंगे अगर ये रूल मार्केट में लागू हो जाता है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। नवंबर से ये रूल लागू होने वाला है। बाकी और भी काफी रूल्स हैं जिन पे हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।